अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 7 को। और यह लीनियर एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस को कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं और साथ में बहुत सारे रिलेवेंट एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट देता हूँ कि ये लीनियर एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन क्या होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, फिर ये समझे कि आपका 50% ये चैप्टर जो है ये इस पेज पे आपका सॉल्व हो गया। लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन होता है। मैंने आपको जिस तरह पिछले चैप्टर में हमने अलजेब्रा पढ़ा उसके बेसिक्स हमने पढ़े। लीनियर एक्सप्रेशन कौन सा होता है, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन कौन सा होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जहाँ पे इक्वल का साइन आपको नज़र ना आए। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ x² + 2x + 3, यहाँ पे कोई इक्वल का साइन नहीं है, तो इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये मैं पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। उसके बाद अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, x² + 2x + 3 = 0। अब बीच में जो है इक्वल का साइन भी आ गया, तो राइट साइड और लेफ़्ट साइड जो है ये इक्वल हो गई। राइट साइड और लेफ़्ट साइड का कॉन्सेप्ट आ गया, इक्वल का साइन भी आ गया। अब इसको हम लीनियर या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहते, बल्कि इसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं इसको। इसके अलावा लीनियर कौन सा होगा, लीनियर इक्वेशन कौन सा होगा, वो अलजेब्रिक इक्वेशन या वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर जो है x + 3 = 0। यहाँ पे जो x गिवन होता है, वेरिएबल जो गिवन होता है ABCXYZ जो भी गिवन है वेरिएबल, उसका जो पावर होगा वो 1 से ज़्यादा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह लिखता हूँ कि 2x² + 3x = 0, तो अब इसकी मैं हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल क्या है, 2 है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल क्या है, 2 है। तो इसलिए ये जो है ये लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस चैप्टर में हमारा जितना भी कंसर्न होगा वो लीनियर एक्सप्रेशन एंड लीनियर इक्वेशन के साथ होगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि बीच में इक्वल का साइन आपको नज़र आ जाए इस तरह, तो वो होगा आपका अलजेब्रिक इक्वेशन होगा। भी अगर फॉर एग्जांपल ये इस तरह होता, x + 4 होता तो फिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता। इसके बाद क्या है, ये सारे जितने गिवन है x + y, बीच में इक्वल का साइन है, तो समझे कि ये क्या है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सारे जो है अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब यह इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फ़र्क इन्होंने बयान किया है। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इक्वेशन हैज़ एन इक्वल साइन, इक्वेशन वो होता है जिसमें इक्वल का साइन हो, और एक्सप्रेशन में जो है इक्वल का साइन नहीं होगा। दूसरी बात कौन सी है, एन इक्वेशन हैज़ लेफ्ट एंड राइट साइड, तो एक इक्वेशन का इस साइड पे कोई एक्सप्रेशन होगा, इस साइड पे भी होगा। यह इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ सिंपली इस तरह का कोई एक्सप्रेशन होगा, x² + 2x + 3 = इस तरह का कोई आपको नज़र नहीं आएगा। इसके बाद है इक्वेशन आर ट्रू फॉर सम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यह इक्वेशन जो है ये कुछ वेरिएबल्स के लिए ट्रू होगा, कुछ वेरिएबल्स के लिए ट्रू नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ के x और y की जो वैल्यूज़ है, कुछ वैल्यूज़ में हम पुट करें तो ये साइड उस साइड के बराबर होगा, और बस कुछ इस तरह की वैल्यूज़ होंगी जिनके लिए ये साइड इस साइड के बराबर नहीं होगा। लेकिन एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक्सप्रेशन आर ट्रू फॉर ऑल वेरिएबल। एक्सप्रेशन में आप अगर x y की जगह कोई भी वैल्यू आप पुट कर ले तो वो क्या होगा, वो उसके लिए ट्रू होगा। तो पहला नंबर एक्सरसाइज अभी आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल है भी नहीं। यह क्या है, फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन कौन से है, जहां आपको इक्वल का साइन नज़र आ जाए तो वो अलजेब्रिक इक्वेशन है, जहां आपको इक्वल का साइन नज़र ना आए तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अलावा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बाकी सब में जो है इक्वल का साइन है, तो बाकी अलजेब्रिक इक्वेशन है, और ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब लीनियर इक्वेशन कौन से होते हैं, तो मैंने ये भी बता दिया है आपको, जिसमें x की जो पावर होगी वो 1 होगी, 1 से ग्रेटर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल XYZ की पावर, अब यहाँ देखिए Z - 4 है, Z - 4 है तो Z की पावर क्या है, यहाँ 1 है।
जब फॉर एग्जांपल मैं x लिखता हूँ या अगर कोई आपसे पूछे कि x की पावर जो है क्या है, जब कुछ भी ना लिखा हो ऊपर तो समझो कि x की पावर 1 है। अब ये सारे जो है लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। अब यहाँ देखिए विच ऑफ दीज आर लीनियर इक्वेशन, तो इनमें से लीनियर इक्वेशन कौन सा है। यहाँ x की पावर 1 है तो ये भी है, x की पावर 2 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ x की पावर 3 है तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो एक बार मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है यहाँ फर्स्ट पेज पे, तो फिर चैप्टर में आगे कोई इस तरह की डिफ़िकल्टी नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशन आपको दी जाए, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर ले, x + 3 = 6। तो अब इसका क्या मतलब है कि x के साथ 3 प्लस किया गया है तो उसके बाद क्या आंसर मिला है हमें 6। तो आप इसको सॉल्व किए बगैर भी कर सकते हैं यार, अगर पेपर में आपको दिया जाए, क्योंकि आप ज़रा सोचिए कि 3 के साथ मैं यहाँ क्या ऐड करूँ कि 6 आंसर मिल जाए। ऑलरेडी अगर मैं 3 ऐड करूँ तो x की वैल्यू क्या है, 3 है। दूसरी बात अंडरस्टैंड कर ले कि अगर आप किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कि x + 3 = 2, यहाँ अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं x को अकेले मैंने छोड़ना है एक साइड पे, ये जो +3 है ये दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा। फॉर एग्जांपल x क्या बनेगा, x यहाँ मैंने अकेले छोड़ना है, क्योंकि मैथ्स में आप जब भी किसी वैल्यू को फाइंड करते हैं तो उसको आपने अकेले छोड़ना होगा एक साइड पे। x अकेले यहाँ पे रह जाएगा, +3 जो है उस साइड पे शिफ्ट होके -3 बनेगा, तो 2 अपनी जगह पे, +3 क्या बनेगा, -3 बनेगा। तो 2 से 3 माइनस कर ले, ये चीज़ें आपको मैं इंटीजर के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, तो ऐसे क्या आएगा, -1 आएगा। प्लस उस साइड पे शिफ्ट होता है तो माइनस बन जाता है, माइनस शिफ्ट हो जाता है तो प्लस बन जाता है, मल्टीप्लिकेशन शिफ्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, डिवीजन बन जाता है। अब दूसरा मैं एक इक्वेशन करता हूँ यहाँ, 2x = 1। अब यहाँ अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो मैंने x को अकेले छोड़ना होगा और 2 को मैंने शिफ्ट करना होगा यहाँ। तो ये इक्वेशन किस तरह बनेगा, फिर x यहाँ अकेले रहेगा और 2 जो है, 2 और x आपस में कौन सी रिलेशन में है, इनके बीच में कौन सा ऑपरेटर है, तो इनके बीच में कोई भी ऑपरेटर नज़र नहीं आ रहा। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बीच में जब कोई भी ऑपरेटर नज़र नहीं आ रहा हो तो उसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 2 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो x को अकेले छोड़ दिया, 1 को अपनी जगह लिख लिया, यह मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड पर जाके ये डिवीज़न में शिफ्ट होगा। तो इस तरह की ये चीज़ें अब हमारे काम आएगी। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट गौर करना है। अब यहाँ क्या कहा गया है कि आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इनमें से कौन सा जो है लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, x की पावर 1 है, यहाँ ये नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन सिर्फ b और d जो है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब यह क्या करना है, आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपने अभी क्या करना है, वन इन वन वेरिएबल क्या होता है, जब यहाँ पे सिर्फ x हो y ना हो, सिर्फ y हो x ना हो, सिर्फ वन वेरिएबल हो इक्वेशन में, तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें एक्सप्रेशन दिया होगा और उससे जो है हम इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम खुद करेंगे, लेकिन किस तरह करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि अगर आपको इस दिया जाए, फॉर एग्जांपल इसका मतलब आपने समझना है इक्वल का साइन, ऑफ का मतलब, अगर ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ये ट्रिक्स है, ये अंडरस्टैंड कर ले, काम आएंगे आपकी। इसका मतलब होगा = ऑफ की जगह आपने मल्टीप्लिकेशन लिखनी है, क्वेश्चन खुद ब खुद जो है सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, अब यह इन्होंने क्या दिया है, माई एज इज़, मेरा जो एज है, मेरा नाम फॉर एग्जांपल शाहिद है तो एस से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा एज इज़, इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, =, लिख लिया, ठीक है। इज़ 1/4 ऑफ, 1/4, 1/4 किस तरह लिखते हैं, 1/4 इस तरह लिखते हैं, 1/4 मतलब कि 1/4। ऑफ की जगह क्या लिख ली, मल्टीप्लिकेशन लिख ली। ऑफ माई मदर एज,
भाई मदर एज, मदर को मैं m से रिप्रेजेंट करता हूँ मदर को, तो मैंने इक्वेशन बना लिया। मैंने किस चीज़ से हेल्प लिया, माई एज, मैंने अपना एज लिखा, उसके बाद s है तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, इज इक्वल टू लिख लिया। उसके बाद 1/4 है तो 1/4 को मैथमेटिक्स में किस तरह लिखते हैं, 1/4 ऑफ की जगह आपने क्या लिखनी है, मल्टीप्लिकेशन लिखना है ऑफ माई मदर एज, मदर एज की जगह मैंने m लिख लिया, तो मैंने इक्वेशन बना लिया। आपने इस तरह थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालना है और उसके मुताबिक आपने इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है। अब ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यह मेन जो है इस पे ज़रा गौर व फिक्र कर ले कि यह हमने क्या करना है। अभी आपको दिया गया होगा इस तरह पेपर में कि इसलिए इसके लिए कोई इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करे, इस तरह एक्सप्रेशन गिवन होगा, इसके लिए आप कोई एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लें। अब यह क्या है, नंबर आपको जहाँ भी नज़र आ जाए नंबर, उसकी जगह आपने क्या लिखना है, x लिखनी है। फॉर एग्जांपल द सम ऑफ 6 एंड नंबर, द सम ऑफ 6 तो 6 और नंबर की जगह आपने क्या लिखना है, x। तो ये मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लिया इस बात के लिए, द सम ऑफ 6 एंड अ नंबर, ये एक नंबर है, x नंबर है, इसकी जगह आप n भी लिख सकते हैं, 6 + n भी लिख सकते हैं। अब ये देख लें, 3 लेस देन ट्वाइस अ नंबर, 3 लेस क्या होता है, एक नंबर का डबल। 3 लेस देन मतलब कम, माइनस, तो एक नंबर के डबल से 3 माइनस, 3 लेस देन ट्वाइस अ नंबर, तो 2x - 3, ट्वाइस अ नंबर ये है और ये 3 लेस हो गया -3। यहाँ इन्होंने a लिखा है, मैंने x लिख लिया, आप z भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर आप सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, लेस आ जाए आपको नज़र या डिक्रीज्ड आ जाए, तो बस वह आपने क्या करना है, वह आपने करना है माइनस का यूज़ आपने करना है। डिक्रीज या लेस, इंक्रीज या एडेड नज़र आ जाए तो फिर वह आपने प्लस का यूज़ करना है। अब तीसरा नंबर क्या है, अ नंबर डिक्रीज्ड बाई 9, एक नंबर है फॉर एग्जांपल x है, उसको मैंने 9 डिक्रीज़ किया, तो मतलब उससे मैंने 9 माइनस कर लिया, 9 डिक्रीज़ किया, तो ये इक्वेशन बन गया। उसके बाद क्या है, 12 इंक्रीज बाई अ नंबर, एक नंबर है, उसके बाद उसके साथ मैंने 12 इंक्रीज़ किया, तो x + 12 बनेगा। अब किसी भी जो आम स्टेटमेंट हो उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यह क्या है, 6 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, 6 हमने ऐड किया, लेकिन किसके साथ ऐड किया, ट्वाइस अ नंबर है, ऐड किया ट्वाइस अ नंबर, मतलब 2 टाइम ऑफ अ नंबर के साथ हमने ऐड कर लिया। उसके बाद क्या है, 5 एडेड टू हाफ ऑफ अ नंबर, हाफ क्या होता है, बाई 2 होता है, 5 हमने ऐड कर लिया, प्लस 5 हमने ऐड कर लिया हाफ ऑफ अ नंबर, 5 एडेड टू हाफ ऑफ अ नंबर, हाफ ऑफ अ नंबर क्या होता है, x/2 होता है, x/2 होता है, 5 एडेड टू हाफ ऑफ अ नंबर। तो ये सारे आपको पेपर में दिए जा सकते हैं, आपने उस बात के मुताबिक एडेड गिवन हो, इंक्रीज गिवन हो तो प्लस का यूज़ करना है, डिक्रीज गिवन हो या लेस गिवन हो तो माइनस का यूज़ आपने करना है। अब यह इन्होंने क्या दिया है, फॉर एग्जांपल इन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया है कि 2 लेस देन अ नंबर इज़ 5, 2 लेस देन अ नंबर, एक नंबर है उससे 2 लेस जो है वो इज़ मतलब इक्वल 5 के बराबर है। 2 लेस देन अ नंबर, एक नंबर है उससे 2 लेस बराबर है 5 के। तो ये मैंने डायरेक्टली एक लाइन में लिख लिया। अब ये इन्होंने भी किया है, यहाँ देख ले, 2 लेस देन, 2 लेस देन, लेस आ गया तो माइनस का यूज़ करना, एन अ नम फ्रॉम अ नंबर, नंबर x है, इस क्या होता है, इक्वल होता है, इज इक्वल टू 5। अब यह देख ले, यहाँ इन्होंने क्या दिया है, 3 times a number is 20 more than half of the number, 3 times a number, 3 times a number is 20 more than half of the number, एक नंबर का 3 टाइम इज, 3 टाइम्स इज, 3 टाइम लिख ले, 3x लिख ले, उसके बाद इज है तो इसकी जगह क्या लिख ले, इक्वल साइन लिख ले, इज 20 मोर देन हाफ ऑफ द नंबर, 20 + x/2, ये मैंने लिख लिया। किस तरह मैंने लिख लिया, स्टेटमेंट की मदद से। 3 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर है उसका 3 टाइम्स क्या होता है, 5 टाइम्स 6 टाइम, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही तो होता है।
तो 3 टाइम्स अ नंबर 3x इज़, यहाँ इज़ है तो इसकी जगह आप डायरेक्टली क्या कर दे, इक्वल टू साइन लिख ले। अगर ऑफ गिवन हो कहीं पे तो वहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन लिख ली है। 3x 3 टाइम्स अ नंबर, ये एक नंबर है फॉर एग्जांपल, इसका 3 टाइम बराबर है 20 मोर देन अ हाफ, तो ये हाफ है और ये 20 मोर हो गया। तो आंसर क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स बाई 2 या x बाई 2 प्लस 20, एक ही बात है। अब ये सारे जो है ये भी इसी तरह है। 3 टाइम्स अ नंबर इज़ 57, एक नंबर है उसका 3 टाइम्स जो है 57 के बराबर है, तो ये बन जाएगा 8 मोर देन अ नंबर इज़ 12, एक नंबर है उसका मोर आ गया तो प्लस 8, नंबर मोर आ गया तो प्लस यूज़ करना है। इसकी जगह आप क्या लिख लें, इक्वल लिख लें 12। इसी तरह ये सारे 30 डिवाइड बाई अ नंबर इज़ 0, 30 जो है इसको एक नंबर से हमने डिवाइड किया, नंबर की जगह आपने x लिखना है, इसकी जगह आपने इक्वल साइन लिखनी है, और 10 जो है वो 10 होगा। तो ये सारे आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इनमें। इसके बाद एक्सरसाइज है, तो यही चीज़ें दोबारा एक्सरसाइज में गिवन है, तो मेरे ख्याल में इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। 5 एडेड टू द नंबर, एक नंबर है उसके साथ हमने 5 ऐड किया तो ये एक्सप्रेशन बन गया। उसके बाद क्या है, अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, अ नंबर क्या है, अ नंबर सब्ट्रैक्टेड, एक नंबर है उसको हमने 8 से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 8 माइनस दैट नंबर, तो ये लिख लिया। उसके बाद है 20 डिक्रीज्ड बाई अ नंबर, तो 20 है उसको हमने एक नंबर से डिक्रीज कर लिया, नंबर का हमें पता नहीं है, 20 डिक्रीज्ड बाई अ नंबर। उसके बाद क्या है, ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज्ड बाई 2, एक नंबर है उसका डबल को हमने 2 से डिक्रीज किया, 2 कम किया हमने, तो ट्वाइस अ नंबर हो गया। डिक्रीज की जगह माइनस लिख लिया बाई 2, तो 2 लिख लिया। हाफ ऑफ अ नंबर एडेड टू 7, तो हाफ ऑफ अ नंबर क्या होता है, x बाई 2 होता है प्लस 7 होता है। 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 6 एंड अ नंबर, अब कैसे लिख लूँ मैं, 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ अ नंबर, इनकी सम से हमने 12 सब्ट्रैक्ट कर लिया, सम ऑफ 6 x प्लस 6, या 6 प्लस x से हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया 12 को, तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। इसके बाद ये भी है, सेम टू सेम है कि 6 एडेड टू अ नंबर इज़ 8, एक नंबर है फॉर एग्जांपल x के, उसके साथ हमने 6 ऐड कर लिया, तो इसकी जगह क्या लिख ले, इक्वल लिख ले इज़ 8। 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इज़ 13, 4 को एक नंबर से हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या आ गया, 13 आ गया। 6 टाइम अ नंबर डिक्रीज बाई 3 इज़ 5, 6 टाइम अ नंबर डिक्रीज, एक नंबर है उसका 6 टाइम है उसको हमने डिक्रीज कर लिया 3 से, -3 इज़ इक्वल टू 5, इसकी जगह आपने डायरेक्ट इज़ इक्वल टू लिखनी है, अगर स्टार्ट में दिया है तो वहीं पे लिख लें। अ नंबर डिक्रीज बाई 6 इज़ 12, एक नंबर है उसको हमने 6 से डिक्रीज कर लिया तो क्या आएगा, 12 आ गया। ट्वाइस द नंबर डिक्रीज बाई 33 इज़ 66, एक नंबर है उसके डबल क्या होता है, 2x होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई दैट नंबर इज़ डबल, डिक्रीज्ड बाई 33, तो 33 से डिक्रीज कर लिया, 33 माइनस कर लिया, डिक्रीज या दूसरा मैंने क्या बताया, डिक्रीज आ गया या लेस, तो बस आपने माइनस का यूज़ करना है, इज इक्वल टू 66। इसी तरह ये सारी इक्वेशंस जो है ये आप कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन है, अब हमने यहाँ जो सिंपल स्टेटमेंट था उसको हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ हमने क्या करना है, राइट द स्टेटमेंट, अब इनके लिए हमने स्टेटमेंट लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगा, 8 डिक्रीज बाई अ नंबर, 8 डिक्रीज बाई अ नंबर इज़ 1, 4 added to 9 time of a number is 22, 3 time of a number is decreased by 7, 3 time of a number is decreased by 7 is 23, तो ये इसी तरह a number added to 5 is equal to 2 times of that number, तो ये सारे आप कर सकते हैं, लेकिन जस्ट आप इस पे प्रैक्टिस ज़्यादा करें, क्योंकि ये जब आप नए हो इस तरह की इक्वेशंस में
तो फिर स्टार्ट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन इनको ज़रा इन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करे तो आपको ख़ुद ब खुद जो है तकरीबन 1 घंटा दे तो प्रैक्टिस के बगैर ये नहीं होता। जिस तरह मैंने बस डायरेक्शन दी है आपको, आप खुद इस पे प्रैक्टिस कर लें। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करना है, जिस तरह मैंने चैप्टर के स्टार्ट में कर लिया, किस तरह की इक्वेशन जो होंगी इसको हम किस तरह सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह एक्स को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे या इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। कहाँ मैंने किया, यहाँ जिस तरह मैंने किया था। तो इस तरह इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन उनको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रॉपर्टीज़ है, तो प्रॉपर्टीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल इस साइड पे एक एक्सप्रेशन है, इस साइड पे भी एक एक्सप्रेशन है, तो मैं अगर कोई नंबर यहाँ भी ऐड कर लूँ अपने आप से, यहाँ भी ऐड कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर सकता हूँ। कोई नंबर मैं यहाँ माइनस कर लूँ, यहाँ से भी माइनस कर लूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन दोनों साइड से करना होगा, एक साइड से नहीं कर सकता। मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न भी मैं अगर कोई नंबर यहाँ भी मल्टीप्लाइड कर लूँ, यहाँ भी कर लूँ तो मैं कर सकता हूँ। अगर कोई नंबर जो है इस इक्वेशन में भी किसी नंबर को डिवाइड कर लूँ और इस इक्वेशन को भी किसी नंबर पे डिवाइड कर लूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ इसके बारे में है। अब ये क्वेश्चन देखे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन के कि खदीजा इज़ थ्राइस एज ओल्ड एज हर डाटर। खदीजा का जो एज है वो उसकी बेटी का 3 गुना है और इनके एज का जो सम है वो 48 है। तो आप इस तरह करें कि एज की बेटी का एज आप फाइंड कर लें। तो इसको हम किस तरह करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को, खदीजा इज़ थ्राइस एज ओल्ड एज हर डाटर। तो डाटर का एज फॉर एग्जांपल हो गया एक्स हो गया, और खदीजा का जो एक्स है उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, वो कहा गया है खदीजा का एज किस चीज़ के बराबर है, थ्राइस एज ओल्ड एज हर डाटर के। उसकी जो एज है डाटर का उसको अगर हम 3 टाइम्स करेंगे, 3x करेंगे तो उसके बराबर है। डाटर का एज हमने x ले लिया, उसकी माँ का जो एज है वो अपनी बेटी के उम्र का 3 गुना है, तो इसको हमने लिख लिया। अब दूसरा पार्ट क्या है कि द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 48, और इनकी एज का जो सम है, इसका एज ये है और इसका एज जो है वो क्या है, 3x है। ये किस चीज़ के बराबर है, ये 48 के बराबर है। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, डाटर का जो एज है ये x की वैल्यू है, ये हमने फाइंड करनी है। अब मैंने आपको ऑलरेडी कहा है अलजेब्रा में कि जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको आप प्लस माइनस कर सकते हैं, जो लाइक टर्म ना हो उनको आप नहीं कर सकते। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनके वेरिएबल्स और जिनकी वेरिएबल्स की पावर जो है वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल ये तो यह वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। x + 3 ऐसे क्या आएगा, 4x आएगा। 4x इज इक्वल टू 48। अब आगे आपने क्या करना है, आपने तो फाइंड करना x को है, 4x के साथ तो आपका काम नहीं है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने x को फाइंड करना है। तो मैंने x को अकेले छोड़ना है, 4 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, 48 अपनी जगह मैंने लिख लिया। 4 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो कि ये डिवीज़न में बन जाएगा। अब इससे क्या आता है, 48 को अगर आप 4 पे डिवाइड कर ले तो 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो इनसे क्या आता है, x जो है वो 12 आ गया। x असल में क्या है, डाटर का एज है। तो यह आपसे क्या मांगा गया है, फाइंड हर डाटर एज। तो उसकी डाटर का जो एज है वो कितना आ गया, 12 आ गया। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपने सोचना है और उनके मुताबिक एक इक्वेशन आपने कंस्ट्रक्ट करना है। इसी तरह पहले आपने उनको इस तरह उसको एक वेरिएबल से जो है उसको एक्सप्रेस करना है, उसके बाद जो गिवन होगा दूसरे पार्ट में उसी तरह उसके मुताबिक आपने एक इक्वेशन बनाना है और उसके बाद क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि ये सॉल्व करे, x - 5 जो है इसको सॉल्व करे। सॉल्व का क्या मतलब होता है कि x की वैल्यू को फाइंड कर ले। तो आपने यहाँ क्या करना होगा, x को अकेले छोड़ दे इस साइड पे, ये -5 जो है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर ले। तो 4 तो वैसे भी है उस साइड, 4 अपनी जगह पे होगा, -5 उस साइड पे शिफ्ट होगी, +5 बन जाएगा। -5 +5 बन जाता है, +5 -5 बन जाता है,
तो x बराबर होगा 4 + 5 से क्या आता है 9, तो x = 9। अब दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे के हमने स्टेटमेंट को देखना है, उसके मुताबिक हमने एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो करते हैं इकट्ठे। अरहम सेव्ड सम अमाउंट, थोड़ा मैं स्टैंड को सीधा कर लेता हूँ। चलो ठीक। अरहम सेव्ड सम अमाउंट आउट ऑफ हिज पॉकेट मनी। तो अरहम ने जो है कुछ पॉकेट मनी सेव किया है, पॉकेट मनी का हमें पता नहीं है, तो ये हो गया आपका x। ही डिस्ट्रीब्यूटेड 2/7 ऑफ इट। ये जितने भी इसने पॉकेट मनी सेव की है उसका 2/7 उसने क्या किया, नीडी चिल्ड्रन में, ज़रूरतमंद जो बच्चे थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उसके बाद क्या है, इफ़ ही गेव Rs 102 टू द नीडी चिल्ड्रन, तो उसने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है 102। तो कैलकुलेट द अमाउंट दैट अरहम, तो अरहम के पास कितने पॉकेट मनी था, मतलब x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब 2/7 ऑफ इतना, 2/7 ऑफ द टोटल इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 2/7 ऑफ की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, ऑफ x ये इसकी इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है इतने मनी का, लेकिन ये हमें पता नहीं है कि कितनी मनी है, तो x लिख लेते हैं। तो जब ये 2/7 ऑफ द टोटल मनी इसने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो कितने डिस्ट्रीब्यूट किया, 102 अब बन गया। अब इक्वेशन हमने बराबर कर लिया। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, इस तरह करेंगे कि 2/7 जो है यहाँ 2/7 है, दूसरी साइड पे शिफ्ट हो के 2/7 जो है इसका रेसिप्रोकल हम लेंगे। फॉर एग्जांपल x जो है ये अकेले रहेगा इस साइड पे 102 अपनी जगह पर, और 2/7 बन जाएगा 2/7, सॉरी 7/2 बनेगा। ये क्या बनेगा, 7/2 बनेगा। तो ये बनेगा x = 102 मल्टीप्लाइड बाई 2/7 है, तो बनेगा 7/2 बनेगा ये। अब x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो चलो इसको करते हैं 2 1 0 2 और इसको करेंगे तो 51 आएगा। 51 यहाँ आ गया। अब यहाँ 1, तो नीचे वाली बात तो ख़त्म, यहाँ 1 है तो इसको हम कंसिडर नहीं करते। अब इस 7 को 51 के साथ मल्टीप्लाइड करें, 7 1 0 7, 7 5 0 35, तो इसका आंसर क्या है, x = 357। तो इसका मतलब यह है कि अरहम के पास टोटल कितनी रकम थी, 357 रुपये थे, और इसका 2/7 357 का 2/7 उसने डिस्ट्रीब्यूट किया नीडी चिल्ड्रन में, तो उसने टोटल 102 रुपये जो है उसने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो टोटल रकम हमने फाइंड कर लिया कि 357 टोटल रकम है। अब यह कुछ इक्वेशंस है, इनको हमने फाइंड करना है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इस तरह की इक्वेशन आपने किस तरह सॉल्व करनी है। 3x गिवन है कि ये बराबर है, पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर देंगे वो। 3x = 12। तो अब यह हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे कि x को हमने अकेले छोड़ना है एक साइड पे, तो x को हम अकेले छोड़ेंगे, तो x छोड़ दिया, 12 को अपनी जगह लिख लिया, ये 3 को हमने शिफ्ट करना है उस साइड पे। तो यह मल्टीप्लिकेशन में है, 3x मल्टीप्लिकेशन में है, तो दूसरी साइड पे जाके वो किस रिलेशन में बनेगा, डिवीजन में बनेगा। तो 3 जो है यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे आएगा। आप इस कंसेप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ ऊपर हो तो यहाँ नीचे होगा, यहाँ नीचे हो तो वहाँ ऊपर होगा, लेकिन बहरहाल मल्टीप्लिकेशन में हो तो डिवीजन में होगा, डिवीजन में हो तो मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो x = 12/3, तो 3 1 0 3 3 4 0 12, तो 4 इसका आंसर होगा, x = 4। अब ये कर ले। अब मैंने जिस तरह कहा ये ऊपर है तो दूसरी साइड पे जाके नीचे होगा, नीचे है तो दूसरी साइड पे जाके ऊपर होगा। ये कंसेप्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7 जो है नीचे है, उस साइड पे जाके वो ऊपर होगा। x/7 है, डिवीजन में है, तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लिकेशन में बनेगा। 5 7 से 35 इसका आंसर होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है 5x + 0.5। ये थोड़ा सा चेंज है इनसे, तो ज़रा सोच ले। 5x छोड़ दे, फिलहाल 5x को छोड़ दे, 5.5 को शिफ्ट कर दे उस साइड पे, तो +0.5 है, तो दूसरी साइड पे जाके माइनस बनेगा। 6 को अपनी जगह लिख लिया, 6.0 को माइनस
0.5, तो n से क्या आएगा 5.5 आएगा। अब 5x जो है 5x इज इक्वल टू 5.5, तो अभी हमने x को फाइंड करना है, तो x यहाँ अकेले रह जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो 5.5 डिवाइड बाई 5 बन जाएगा। तो इसको हम किस तरह करेंगे, 5 1 ज़र 5, फिर उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट लिख ले, 5 1 ज़र 5, तो 1.1 जो है इसका आंसर होगा। अल्लाह खैर। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तो इसको किस तरह करेंगे, इसको इस तरह करते हैं कि मैं यही से करता हूँ, x प्लस 7 4/5 इंटू एक्स प्लस 7 एन इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 7। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले इस तरह करें कि ये 4/5 जो है दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, तो यहाँ शिफ्ट हो कि ये 5/4 बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा 5/4, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 5/4 होगा, तो 5 3 ज़र 15 डिवाइड, तो 15/4 होगा। अब इन्होंने शायद किया हो यहाँ, चलो इन्होंने नहीं किया है। इसके डिफरेंट तरीके हैं, आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं ख़ुद इस मेथड से करता हूँ। बाकी आप इस तरह भी कर सकते हैं कि सिर्फ इस 5 को शिफ्ट कर दे, 5 को शिफ्ट कर दे और उसके बाद, लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए कम्प्लेक्स होगा, इसलिए ये सारा जो नंबर है इसको शिफ्ट कर ले, 4/5 को शिफ्ट कर ले दूसरी साइड पे, तो ये 5/4 होगा, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा 3 के साथ, तो 5 3 ज़र क्या आएगा, 5 3 ज़र 15 और नीचे जो है 4, तो 15/4 ऐसे आएगा। फिर 2x है तो x प्लस 7 जो है इससे ये x इस साइड पे शिफ्ट कर ले और ये 2x इस साइड पे। तो ये क्वेश्चन देख ले आप, उम्मीद है आप ख़ुद कर सकेंगे। जस्ट ये जो हमने छोटे मोटे क्वेश्चन किया है उसी तरीके से आपने करना है। या मैं थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ, तो फिर आप ये ख़ुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, अब मैंने सॉल्व का क्या मतलब होता है कि मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल अब मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ यहाँ 6x प्लस 2 इज़ इक्वल टू -19। सबसे पहले मैंने ये जो नंबर होता है वेरिएबल के साथ कांस्टेंट, इसको मैंने शिफ्ट करना होता है दूसरी साइड पे। 6x इज़ इक्वल टू +2 है तो दूसरी साइड पे जाके -19 है अपनी जगह, +2 दूसरी साइड पे जाके -2 बनेगा, तो -19 और -2 ऐसे क्या बनता है, 6x अपनी जगह पे लिख लिया मैंने, -19 -2 से क्या बनता है, -21 बनता है। किस तरह बनता है ये इंटीजर्स के चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ा चुका हूँ। अभी मैंने क्या करना है, x को मैंने फाइंड करना है, तो 6 को मैंने शिफ्ट करना है दूसरी साइड पे, तो x इज इक्वल टू -21 डिवाइड बाई 6, तो -21 डिवाइड बाई 6 इसका आंसर होगा। इस तरह 4x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 5 है, तो इसको मैं किस तरह करूँ, 4x माइनस 1/4 इज़ इक्वल टू 5। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये बाई 4 ख़त्म करना है, इसलिए ख़त्म करना है कि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इनको 4 से मल्टीप्लाई कर लो। मैंने जिस तरह वो यहाँ मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टीज़ में बता दिया था कि मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं 4 से करता हूँ, यहाँ भी मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ भी इस साइड के साथ भी 4 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या आएगा, 4 4 ज़र 16 आएगा, 16x, और ये 4 जो है इस 4 के साथ कट जाएगा, तो ये 4 कट गया, तो इसके बाद क्या आएगा, यहाँ -1 आएगा, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। या आप इस तरह करें कि पहले चलो इसको मल्टीप्लाइड कर ले, जिस तरह इसके साथ मल्टीप्लाइड किया, 4 4 ज़र 16x, उसके बाद 4 को इसके साथ मल्टीप्लाइड करें तो 4/4 आएगा, 4 को 4 के साथ काट ले तो -1 आएगा, वही बात है 5 4 ज़र 20। उसके बाद क्या है, 16x -1 को उस साइड पे शिफ्ट करें तो +1 बनेगा, ये 20 से 21 होगा, तो x इज इक्वल टू ये 16 है तो 21/16 इसका आंसर होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस है आप इस तरह कर सकते हैं, बाकी जगह नहीं है कोई डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन ढूंढता हूँ ताकि मैं कर लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये करता हूँ, यह भी है, यह भी 3 है, तो मैंने क्या करना है, मैंने अब कोई इस तरह का नंबर ढूंढना है कि वो 2 के टेबल में भी आता हो, 3 के टेबल में भी आता हो, तो वो नंबर क्या हो सकता है, वो 6 है। तो 6 को मैं इस साइड से भी मल्टीप्लाइड करता हूँ और इस साइड से भी मल्टीप्लाइड करता हूँ 6 को, तो 6 को मैं मल्टीप्लाइड करूँगा तो ये 6x/2 बनेगा, ये 6x/3 बनेगा।
अब 6x को मैं काट सकता हूँ 2 के साथ, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6। अब यहाँ 3 है, यहाँ ऊपर 6 है, क्योंकि इस 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया है। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, तो -2x बनेगा। तो क्वेश्चन जो है ये नीचे से डिनोमिनेटर ख़त्म हो गई, अब सिंपल इक्वेशन बन गया। इसके आगे आप खुद कर सकते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, तो मैं 1-2 कर लेता हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है कि दानियाल एज इज़ 6 ईयर ओल्डर देन हर यंगर सिस्टर। दानियाल का जो एज है वो उसके सिस्टर से 6 ईयर ज़्यादा है। तो ये उसकी सिस्टर ये सिस्टर का एज है x, और दानियाल का जो एज है वो सिस्टर के एज के साथ 6 ऐड करेंगे तो दानियाल का एज बनेगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया। सिस्टर का एज है, दानियाल उससे 6 साल बड़ा है, तो दानियाल 6 साल उससे बड़ा है। उसके बाद क्या है, आफ्टर 10 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 48 ईयर्स। तो 10 साल के बाद इनकी एजेस का सम जो है वो क्या होगा, वो 48 होगा। तो किस तरह करेंगे, इसके साथ भी 10 साल ऐड कर ले, फॉर एग्जांपल x + 10 कर ले। इसके अलावा प्लस x + 6 के साथ भी 10 ऐड कर ले, तो इससे क्या आएगा, 48 आएगा। अब कर ले x और x से क्या आता है, 2x आता है। यार पेज पे कर लेता हूँ। ये जो x और x है तो इनसे क्या आएगा, 2x आएगा। 10 + 6 + 10 से क्या आएगा, 26 आएगा, +26 आएगा इससे। और दूसरे साइड पे 48 है, तो 2x = 26 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, 48 - 26 बनेगा ये। तो 2x = ये से क्या आता है, इससे 22 आता है। तो 2x 22 के बराबर है। अब मैंने x को फाइंड करना है, तो x को मैं किस तरह फाइंड करूँगा कि 2 को मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट करूँगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड पे ये डिवीजन में होगा। 2 1 ज़र 2, 2 11 ज़र 22। तो x का जो एज है वो 11 है। देखिए उसकी सिस्टर का जो एज है वो कितना है, x 11 है। दानियाल का एज कितना होगा, 6 ईयर ओल्डर है इससे, तो कितना होगा, 17 होगा। अब 10 साल के बाद इसकी एज क्या होगी, 21 होगी। 10 साल के बाद इसकी एज क्या होगा, ये 27 होगा। अब इन दोनों को ऐड कर ले, फॉर एग्जांपल 21 + 27 से क्या आता है, 48 ही तो आता है। क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपको प्रूफ दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखिए आपने क्या करना है, आपने सोचना है कि ये जितने भी क्वेश्चंस है ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा मैंने सोचना है, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को आपने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, द प्राइस ऑफ अ शर्ट हैज़ डिक्रीज्ड आफ्टर अ सेल बाई आर। एक शर्ट है, उसको सेल के बाद जो है उसका प्राइस 215 डिक्रीज हो गया। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस इफ़ द न्यू प्राइस इज़। एक शर्ट है, उसका प्राइस जो है -215, ओरिजिनल प्राइस से 215 कम करके क्या है, 345 है। द प्राइस ऑफ द शर्ट हैज़ डिक्रीज आफ्टर अ सेल बाई आर एस 215। प्राइस का शर्ट का जो प्राइस है इसको कितना डिक्रीज़ किया है, 215। तो न्यू प्राइस क्या बना है, 345। तो अब ये जो ओरिजिनल प्राइस है इसको हमने फाइंड करना है। तो x है -215 है, दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा 345 अपनी जगह, -215 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, क्या बनेगा, प्लस बनेगा। इनको भी ऐड कर ले, 345 और 215 को ऐड कर ले, 5 और 5 10, यहाँ 1 कैरी होगा, 5 और 1 6, 3 और 2 से क्या आता है, 5। तो ओरिजिनल जो प्राइस है वो 560 है। इसके बाद ये क्वेश्चन है, द टोटल प्राइस ऑफ द पेन ब्रश इज इतना है, टोटल प्राइस जो है इतना है। फाइंड द प्राइस ऑफ बोथ द आइटम इफ द प्राइस ऑफ द पेन हाफ ऑफ द प्राइस ऑफ द पेन। तो अभी आपने क्या करना है, द टोटल प्राइस, फाइंड द प्राइस ऑफ इफ द प्राइस ऑफ द पेन ब्रश इज हाफ ऑफ द प्राइस ऑफ द पेन। पेन का जो प्राइस है वो फॉर एग्जांपल x है, और पेंट प्राइस ऑफ द पेंट ब्रश जो है उसका प्राइस कितना है, हाफ ऑफ द प्राइस ऑफ द पेन। पेन का इसका जो प्राइस है उसका हाफ, तो पेन का ये है और पेंट ब्रश का जो है इसका हाफ है।
और इन दोनों का सम कितना है 156 है, तो x प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 156। अब मैंने ये किस तरह लिख लिया था टोटल प्राइस, तो टोटल प्राइस का मतलब है कि इसका प्राइस और इसका प्राइस, तो ये दोनों मैंने सम किए। अब मैंने क्या करना है 2 को 2 से मल्टीप्लाइड करना है, इस साइड को भी और इस साइड को भी, तो ये 2x बनेगा, ये 2 जो है 2 के साथ कट जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो क्या आएगा ये 312 आएगा, 312 आएगा। फिर उसके बाद सॉल्व करें तो सॉल्व हो जाएगा। ये सारे इजी क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अली वेट इज़ 13 kg लेस देन उमर वेट, फाइंड द वेट ऑफ उमर इफ़ द सम ऑफ देयर वेट इज़ 59 kg। अली का वेट जो है वो उमर के वेट से 13 kg लेस है। फॉर एग्जांपल उमर का वेट जो है, उमर का वेट x है, तो अली का वेट कितना होगा, अली का वेट होगा x माइनस 13 होगा, x माइनस 13 होगा, क्योंकि अली का एज जो है वो उमर के एज से 13 लेस है। तो अभी गिवन है कि इनकी एजेस का जो सम है वो 59 है, तो x प्लस एक्स माइनस 13 ये और ये मैंने सम में लिख लिए। इनकी एजेस का सम कितना है 59 है, 59 है, तो इनको सॉल्व कर ले, x और x को कर ले, 2x बनेगा, माइनस 13 को वहाँ शिफ्ट करे, प्लस 13 बनेगा, तो ये क्या बनेगा 72 होगा, और 2 इस साइड पे 2x होगा, 72 को 2 पे डिवाइड कर ले तो क्या आएगा 36, x का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन 45 एंड 5 टाइम अ नंबर इज़ 15, फाइंड द नंबर्स। द डिफरेंस बिटवीन 45 और उसके बाद डिफरेंस मतलब इससे माइनस करें, 5 टाइम ऑफ अ नंबर, एक नंबर है उसका 5 टाइम, वो नंबर हमें पता नहीं है कि क्या है। इनका डिफरेंस जो है किस चीज़ के बराबर है 15 के, तो आप इस नंबर को फाइंड कर ले, तो नंबर क्या हो सकता है, x को हमने फाइंड करना है। किस तरह करेंगे, अभी फॉर एग्जांपल 45 जो है उसको उस साइड पे शिफ्ट करें, तो ये प्लस 45 है, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस 45 बनेगा, तो 15 माइनस 45 से क्या आएगा माइनस 30 आएगा। अब इस साइड पे माइनस 5x होगा, इस साइड पे माइनस 30 होगा, माइनस और माइनस को भी काट ले, तो 30 को 5 पे डिवाइड कर ले, क्योंकि हमने x को फाइंड करना है 5x को नहीं, तो इसका आंसर होगा 6। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदीहा थिंक्स ऑफ अ नंबर, मदीहा ने एक नंबर सोच लिया, शी मल्टीप्लाइड एट बाई 6.2, वो जो नंबर उसने सोचा था उसके साथ उसने 6.2 को मल्टीप्लाइड कर लिया, 6.2 को मल्टीप्लाइड कर लिया। फॉर एग्जांपल उसने जो नंबर सोचा था वो x है, क्योंकि हमें नहीं मालूम वो, तो हमने x लिख लिया, उसी नंबर के साथ x ने 6.2 को मल्टीप्लाइड कर लिया, ठीक है। एंड एड टू द प्रोडक्ट, और इनका जो प्रोडक्ट है उसके साथ उसने ऐड को ऐड कर लिया। शी गॉट आंसर 39, तो उसके पास जो आंसर मिला वो 39 मिला, तो फाइंड द नंबर। अब x को फाइंड कर ले, तो किस तरह फाइंड कर ले, 6.2 x को फिलहाल छोड़ दें, 8x को वहाँ शिफ्ट कर ले, शिफ्ट कर लिया तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ आपको 31 मिलेगा, इस साइड पे 6.2 x मिलेगा। आप x को छोड़ दे, 6.2 को शिफ्ट कर ले, 31 डिवाइड बाई 6.2 कर ले। अब ये लास्ट क्वेश्चन आप देख ले कि आयशा वाज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाई 3 बट बाई मिस्टेक शी मल्टीप्लाइड इट बाई 3। आयशा को कहा गया कि एक नंबर जो है उसको 3 पे डिवाइड कर ले, ठीक है, लेकिन उसने मिस्टेक कर लिया और उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाइड कर लिया। ये करने को कहा था उसने, ये कर लिया बाई मिस्टेक। अब आगे क्या है कि इफ़ द करेक्ट नंबर इज 72 लेस देन द रॉन्ग नंबर, ये जो करेक्ट नंबर है ये क्या है 72 लेस देन द रॉन्ग नंबर है। तो किस तरह हम करेंगे अभी कि जो करेक्ट आंसर है आपका, ये जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट क्या है, इसमें करेक्ट ये है, ये इस रॉन्ग से जो है, इस रॉन्ग से जो है x/3, ये क्या है, ये जो ये जो बाई मिस्टेक आया है और ये जो करेक्ट है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है 72 लेस देन द रॉन्ग आंसर। अगर मैं आपको बताऊं कि 3 जो है 5 से कितना लेस है, तो आप इस तरह फिर करेंगे कि 5 से 3 को माइनस करेंगे तो 2, तो आप मुझे कहेंगे कि 3 जो है ये 5 से 2 लेस है। तो इसी तरह मुझे भी कहा गया कि ये जो रॉन्ग आंसर है, ये जो
इफ़ द करेक्ट आंसर इज़, ये जो करेक्ट आंसर है ये रॉन्ग आंसर से 72 लेस है, तो मैंने इस तरह फॉर्म में लिख लिया। अब आगे इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं, दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाइड कर ले। फॉर एग्जांपल 3x, इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाइड करता हूँ, इस साइड को भी और इस साइड को भी करता हूँ, इसको ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये 3 3 9x होगा, ये क्या होगा 3x/3 आएगा, तो यह 3 इस 3 के साथ कट जाएगा, तो ये माइनस ओनली x यहाँ रहेगा। फिर 72 के साथ मैं 3 को मल्टीप्लाइड करता हूँ, तो 3 2 6 और 3 7 21। 9x माइनस एक्स से क्या आता है, 9x माइनस एक्स से जो है 8x आता है। उसके बाद 216 है, x को छोड़ ले, 216 को जो है 8 पे डिवाइड कर ले, तो व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी 8 2 16, 5 यहाँ कैरी होगा 56 हो गया, 8 7 56, तो 27 जो है ये x की वैल्यू है। बहुत सारे MCQs अभी हमने सॉल्व करने हैं। A mathematical sentence which has equal sides separated by an equal sign is called, दोनों साइड पे algebraic expression हो और बीच में equal का साइन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ही तो कहते हैं। An algebraic equation is an open mathematical statement that show the equality of two or more. An algebraic equation, an open mathematical statement that show the equality of two or more expressions. The equal sign between two expression, कि अब यह मैंने ये किस तरह कर लिया, ये जो इक्वल साइन है यह भी एक एक्सप्रेशन होता है, यह भी एक्सप्रेशन होता है। द इक्वल साइन बिटवीन टू एक्सप्रेशन मीन दैट द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। इक्वल का साइन किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, कि ये साइड जो है इस साइड के बराबर है। उसके बाद क्या है, अ लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज, यहाँ फॉर एग्जांपल ये है लीनियर इक्वेशन है, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होगा, 1 होगा। द सोल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इज, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 को किस तरह करेंगे, 2x को छोड़ दे, माइनस 3 को वहाँ शिफ्ट कर दे, 4 बन जाएगा। x इज इक्वल टू 4 को 2 पे डिवाइड कर ले, तो क्या आएगा 2 n में से है ये 2x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 को शिफ्ट कर ले स्टार्ट में, 2x बराबर होगा 15 के, तो फिर 2 को शिफ्ट कर ले, 15/2 होगा, यहाँ x रहेगा 15/2, ये आपका आंसर है। अब इसके बाद क्या है, 2x + 0.04 और इनके साथ अब इस तरह करे कि ये उस साइड पे शिफ्ट कर दे, माइनस में बन जाएगा, वहाँ से माइनस कर ले, इन दोनों को पहले प्लस कर ले, फिर इसको माइनस कर ले, इससे जो आंसर आएगा उसको इस 2 पे डिवाइड कर ले, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। उसके बाद है कि द सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 20 इज इक्वल टू ये, तो इसकी आप सोल्यूशन फाइंड कर ले। आप इस तरह करें कि ये जो इक्वेशन है ये सारा इस साइड पे शिफ्ट कर ले, तो किस तरह होगा, ये 5x माइनस 20 माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, इस साइड पे 0 रहेगा क्योंकि सारा हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया, प्लस 3x से माइनस 3x बनेगा, प्लस 2 से माइनस 2 बनेगा। अब आप कर सकते हैं 5x से 3x माइनस करें तो क्या आएगा, 2x आएगा, उसके अलावा माइनस 20 और फिर माइनस 2 से माइनस 22 आएगा, इज इक्वल टू 0। माइनस 22 को उस साइड पे शिफ्ट करें तो 2x इज इक्वल टू 22 आएगा, x इज इक्वल टू 2 को शिफ्ट करें डिवाइड होगा वो 11, तो 11 आपका आंसर होगा। 12 इज एडेड टू हाफ ऑफ अ नंबर मीन, किसी नंबर के हाफ के साथ हमने 12 ऐड किया, तो ये एक नंबर का हाफ है और उसके साथ हमने 12 को ऐड किया, तो ये आपका आंसर है। इसके बाद क्या है कि 5 डिक्रीज बाई अ नंबर इज 10, 5 डिक्रीज बाई अ नंबर, 5 है उसको हमने 10 से डिक्रीज कर लिया इज 10, तो है 5 माइनस x इज इक्वल टू 10 आपका आंसर है। इसके बाद ये रिव्यू एक्सरसाइज है, तो इन चीज़ों को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आपको प्रैक्टिस, आप इस पे प्रैक्टिस ज़्यादा करें ताकि आपको जो है कंसेप्चुअली सही समझ में आ जाए। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, वस्सलाम।